एक फ्लाइट जिसको जर्मनी से ब्राज़ील जाना था, उसको मात्र 18 घंटे लगने थे इस सफ़र को तय करने के लिए, लेकिन उसको ये सफ़र तय करने के लिए लग गए पूरे 35 साल। जब ये फ्लाइट 35 साल बाद ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर उतरी तो वहाँ के लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि जो 92 लोग इस फ्लाइट में थे वो सब के सब कंकाल बन चुके थे। यहाँ तक प्लेन उड़ाने वाला पायलट भी कंकाल बन चुका था। तो क्या हुआ उस प्लेन के साथ जो इस सफ़र को तय करने में लगा दिए 35 साल? तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 4 सितंबर 1954 को सैंटिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट जिसका नाम EWA 513 था, इसने ब्राजील के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में लगभग 92 लोग थे, जिसमें से 88 लोग पैसेंजर थे और 4 लोग क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट को अपना सफर पूरा करने के लिए लगभग 18 घंटे का समय लगना था, लेकिन अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरते समय इस प्लेन का अपने कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट टूट गया। प्लेन रडार से पूरी तरह से गायब हो चुका था। सबको लगा कि ये प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, और ऐसे ही दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और साल गुजर गए, लेकिन इस प्लेन का कुछ नहीं पता चला। इस प्लेन को खोजने के लिए उस देश के गवर्नमेंट ने बहुत से मिशन चलाए, लेकिन सब मिशन फेल हो गए। ना ही इस प्लेन के दुर्घटना के कोई सबूत मिल रहे थे और ना ही जमीन और समुंदर में इस प्लेन के कोई पार्ट मिले थे जिससे पता चल सके कि आखिर ये फ्लाइट गई कहाँ। समय गुजरता गया और 5 से 6 साल बाद लोग इसके बारे में भूल गए। फिर 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर एक अननोन प्लेन दिखाई दिया। यह प्लेन एयरपोर्ट की तरफ ही आ रहा था, तो कंट्रोल सेंटर ने प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस प्लेन के गायब होने के 2 साल बाद ही सैंटिगो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया था, और 35 साल बाद यही प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। तो वहां के कंट्रोल सेंटर ने यह देख लिया कि यह वही प्लेन है जो 35 साल पहले यहां पर लैंड करने वाली थी। जब ये फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड की तो लोगों ने पाया कि यह वही प्लेन है जो 35 साल पहले गायब हो गई थी। प्लेन के लैंडिंग के बाद लोगों ने काफी इंतजार किया, लेकिन जब प्लेन से कोई इंसान बाहर नहीं आया तो कंट्रोल सेंटर ने उस पायलट को कई मैसेज भेजे, लेकिन इसके बाद भी जब कोई इस प्लेन से नहीं उतरा तो वहां के सिक्योरिटी ने उस प्लेन का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। फिर जब बहुत मेहनत के बाद उसका दरवाजा खोला गया और सिक्योरिटी ने अंदर जाके देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस प्लेन में सवार एक एक आदमी कंकाल बन चुका था और वो सब बहुत साल पहले ही मर चुके थे। लेकिन जैसे इस प्लेन की नॉर्मल लैंडिंग हुई थी, यह देखकर सबने सोचा था कि पायलट सही सलामत होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि पायलट भी ये कंकाल बन चुका था। उनके तो होश ही उड़ गए। ब्राजील के गवर्नमेंट ने इस घटना की जांच को सीक्रेट रखा, लेकिन मीडिया से ये बात छुप नहीं पाई। फिर एक आर्टिकल में इस पूरी घटना का जिक्र एक न्यूज़पेपर में किया गया। फिर बहुत से जांच पड़ताल करने वालों का ध्यान इस घटना ने अपनी तरफ खींच लिया। फिर इसकी खोज शुरू हुई तो पता चला कि ये प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया था। मतलब ये प्लेन अपने यात्रा के दौरान एक ऐसी जगह पे फंस गया था जहाँ समय पृथ्वी से ज्यादा तेज चल रहा था। सबका यही सोचना था कि आखिर 35 साल तक ये प्लेन कैसे उड़ता रहा। उसका फ्यूल खत्म हो जाना चाहिए था या जमीन पर कहीं क्रैश हो जाना चाहिए था, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार इस प्लेन को केवल 18 घंटे ही हुए थे ट्रेवल करते हुए, और यही कारण था ना ही प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ और ना ही प्लेन डैमेज हुआ। दोस्तों, इनका मानना था कि यह प्लेन टाइम ट्रेवल करके आई है और इस प्लेन के लिए 18 घंटे ही बीते हैं, जो कि पृथ्वी पर 35 साल बीत चुके थे। दोस्तों, यह एक ऐसी घटना है जिस पे कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग इसे झूठ मानते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।